संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता एवं संगठन की महिला पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों में संगठन एवं उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रामक, आपत्तिजनक और असम्मानजनक टिप्पणियां प्रसारित की जा रही हैं, जिससे संगठन की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने संबंधित लोगों से ऐसी गतिविधियां तत्काल बंद करने की अपील करते हुए कहा, किसी भी प्रकार की शिकायत एवं मतभेद को सभ्य एवं उचित माध्यम से रखा जाए। संगठन महिलाओं के सम्मान, सामाजिक मर्यादा और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यालय है नगर में, आज आप लोग किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई है और क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है वो जो अंजनी कुमार पांडे जी हैं और जो प्रवीण मित्र त्रिपाठी हैं, वो हम महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं और हर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं। और उनका ये आरोप है कि हमने अपने फ्लेक्स बैनर पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय रक्षा मंत्री जी की या माननीय उप मुख्यमंत्री जी की हमने जो फोटो लगाई है। अंजनी कुमार पांडे कौन, इनका पूरा परिचय बताइए। नहीं, अंजनी कुमार पांडे जानकीपुरम के रहने वाले निवासी हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो संयुक्त उद्योग मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबकि उनका व्यापार मंडल को रजिस्टर्ड व्यापार मंडल है ही नहीं, कोई संगठन नहीं है। और वो अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में अवैध वसूली करते हैं लोगों से। इसके विरोध जब हमने आवाज उठाई है तो वो जगह जगह हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप लोग उनके संगठन से जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी? हाँ, हम लोग उनके संगठन से जुड़े थे। हमें उन्होंने बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि आपको ये 1 लाख की फीस देनी पड़ेगी। वो हमने उनके करंट अकाउंट पे, अपने करंट अकाउंट से उनके सेविंग अकाउंट में दिया और उन्होंने कहा कि आपका जो पद दिया जा रहा है जल्दी कर दीजिए, आपको मुहर मिलेगी, आपको लेटर हेड मिलेगा, आपका विजिटिंग कार्ड बनना है, जल्दी पैसा कर दीजिए। आपके जो मेल जाएगी, ड्राफ्ट जाएगी, वो शासन प्रशासन में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में डीएम को, सीएम को, सबको जाती है। आप लोग का सब जगह नाम जाता है, जल्दी करिए जल्दी करिए। उन्होंने बहुत इतना प्रेशर बनाया कि हमें वो पैसा उनके अकाउंट में दिया। मैंने कहा सर, मैं 1 लाख तो एक साथ नहीं दे सकती, 25-25 करके मैंने 4 बार दिया। कार्यक्रम के नाम पे भी लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इन्होंने मुझसे वसूले। और फिर मैंने जब बहुत बार कहा कि सर आप इस तरह से करते हैं, सेविंग अकाउंट में आप पैसा लेते हैं, जो कि गलत है और मुझे भी जवाबदेही मेरे लोगों से भी देनी पड़ती है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बार बहाने बनाने की कोशिश करी कि करंट अकाउंट है संगठन का, लेकिन चल नहीं रहा है, अभी स्कैनर मिल नहीं रहा है, अभी बैंक वाले आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे करते करते करीब 3-4-6 महीना उन्होंने बिताया। वो व्यापार मंडल की आड़ में ठगी का काम कर रहे हैं? बिल्कुल है, वो व्यापार मंडल की आड़ में ठगी का काम कर रहे हैं, अवैध वसूली काम कर रहे हैं, अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। उनके घर में कोई आय का स्रोत नहीं है। अंजनी पांडे के पास कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, ना उनके घर में कोई कर रहा है। तो वो उनके लिए एक बिजनेस का स्रोत है व्यापार मंडल से पैसा वसूलना और अपने घर के खर्चे चलाना। आप लोग ने जब इसका विरोध किया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब हम लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने आरोप लगा दिया कि हम भाजपा के अपने व्यापार संगठन के बैनर तले भाजपा के कुछ लोगों की पिक्चर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब कोई अच्छा काम करता है तो भगवान जी की भी फोटो लगाता है, किसी की श्री गणेश भी करने के लिए आप सबकी फोटो लगाते हैं ना। तो हमारे लिए माननीय बाबू जी, हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, उनकी मैंने फोटो अगर लगाई, उनको एक दर्जा जी अपना व्यापार मंडल में, मैंने उप मुख्यमंत्री जो मेरे आदर्श है उनका भाषण मैं सुनती हूँ, मैं उनसे प्रभावित हूँ, उनकी फोटो मैंने लगाई। यदि मैंने इन लोगों की फोटो लगाई क्योंकि मैं उनके भाषण सुनती हूँ, उनके वक्तव्य से प्रभावित है, तो वो भाजपा विरोधी है। उन्होंने ये तक कहा कि जब मैं भाजपा के सपोर्ट में उतरी, मैं भाजपा के कार्यक्रम में जाने लगी, तो उन्होंने मेरा इसका भी विरोध किया और उन्होंने कहा ये जो भाजपा में जा रही है, ये देखना इसका कितना शोषण होगा। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उनके तथ्य है मेरे पास, साक्ष्य है मेरे पास कि वो कहते हैं कि जो भाजपा में जाता है उसको वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, जबकि बेहद गलत है। आप सपा पार्टी से या बीएसपी का आप सपोर्ट करते हैं, मैं आपके उसका विरोध नहीं करती हूँ। सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, सबके व्यक्तिगत मानना है, आप उसके साथ रहिए। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं शासन प्रशासन से एक ही गुहार करती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। यदि ये कल तक शासन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो हम कमिश्नर आवास का, उनके कार्यालय का पूरा घेराव करेंगे। और हमारी महिला शक्ति सारी हमारे साथ है। जिस देश में, जिस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका कहना मतलब उन्होंने इतना कर रखा है, महिला की सुरक्षा के लिए गाड़ियां करा रखी मुहैया। पुलिस वाले रात में 9 बजे 10 बजे तक महिलाओं से पूछते हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। उस देश में, उस प्रदेश में हम महिलाओं का शोषण किया
किया जा रहा है, भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, हमारा मानसिक हनन किया जा रहा है। मेरा अपना व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है, उसमें हानि हो रही है। हमारे वेंडर्स है, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमारे पर विश्वास करना कम कर रहे हैं। सिर्फ उनकी इस गंदी उच्च तुच्छ कोटि की जो उनकी नीतियां हैं उसके उस तरह से जिस तरह से वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों की डिमांड करी है? देखिए जैसा मैंने देखा है, कम से कम इन्होंने मेरे जाने में संज्ञान में जब मैंने लगभग सभी लोगों से उन्होंने अवैध और सेविंग अकाउंट में लिया है, कुछ कैश में लिया है। त्योहार हुआ, होली हुआ, दिवाली, मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 लाख नहीं 30-40 लाख तक होगा, क्योंकि हम तो अभी जुड़े हैं, हम तो 6 महीने से जुड़े थे। हमने सितंबर में सदस्यता ज्वाइन करी थी उनकी, तो सितंबर तक उन्हें जानते हैं। उससे पहले ना जाने कितने ऐसे व्यापारी हैं जो उनसे त्रस्त हैं, और सभी व्यापारियों से पूछेगा जान के, खुद व्यापारी कहते हैं कि ये 1100 2100 रुपए की गली गली सर्टिफिकेट बांटते हैं और लोगों से सेविंग अकाउंट में पैसा लेकर घर का खर्चा चलाते हैं। हर व्यापारी यही बोलता है। और जब काम करने की बारी आती है तो वो व्यक्ति पीछे होता है, फोन नहीं उठाता है और ना सामने आता है। जितने भी व्यापारी परेशान है उनकी समस्या का समाधान नहीं करता। जब मैंने सारे व्यापारियों की समस्या को समाधान करना शुरू किया, कार्यक्रम करना शुरू किया, तो उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। पार्टी है, मैं लखनऊ से हूँ और संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ गीता गुप्ता जी के ऑर्गेनाइजेशन में। क्या समस्या रही जो आज आप सारी महिलाएं एकत्रित होके और विरोध कर रहे हैं? सर, ये सारी समस्या एक फ्रॉडिया इंसान अंजनी कुमार पांडे, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी नाच ना आए आंगन टेढ़ा। वो क्या करता है कि फर्जी संगठन चला के मेरे पास, मुझसे भी उसने 50,000 लिए, जिसकी रसीद मेरे पास रखी है अभी तक, और सबसे पैसे वसूली करता है, कार्यक्रम करवाएगा, वो कुछ भी नहीं करता है। और अभी उसने मेरा नाम, मेरा टाइटल चेंज करके गलत तरीके से कल ही आज के पेपर में कवरेज है निकाला। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो चरित्र का भी बहुत ही बेईमान आदमी है, और ये मेरी खबर और मेरी न्यूज को कहीं से भी काटा ना जाए, पूरी बात मेरी एज इट इज पहुंचाई जाए। और वो खुद 3 पत्नियां रखता है। मैं बताती हूँ उसका टाइटल क्या है। अंजनी कुमार पांडे, निगम और शुक्ला, उसके 2 पत्नियों के बेटे, उसके साथ एक बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर बन के घूमता है। और हम लोगों ने जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा के काम करना शुरू किया, ये सिर्फ गीता गुप्ता से बदला लेने के लिए सारी चीजें कर रहा है। उसमें वो अभिषेक जी का नाम, मेरा नाम, रानू सिंह का नाम, सबका नाम करता है। सारे व्यापारी उससे त्रस्त हैं। वो सिर्फ पैसा वसूली करता है, महिलाओं को गलत नजर से देखता है। कोई सुंदर महिला दिख जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो बोलेगा कि इसको ये पद दे दो, उसको वो पद दे दो। आप उसके घर जाके देखिए, छोटा सा उसका घर है, कोई नौकरी वो करता नहीं है। बच्चे उसके क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? हम लोग की ही जेब काटता है वो। जब हमें इसकी सत्यता के बारे में पता चला तो हम लोगों ने फिर इससे अपनी दूरी बनाई, हम इससे अलग हुए। गीता गुप्ता जी ने अपना संगठन बनाया, उसको रजिस्टर्ड किया। पूरे लखनऊ में वो अच्छा कार्य कर रही है, हम सब मिलके कर रहे हैं, सारा संगठन, पूरी टीम एक साथ है। क्योंकि कहा जाता है संगठन सिर्फ गीता गुप्ता नहीं, पूरी टीम है उसकी, और हम सब मिलकर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गीता मैम खुद कर रही हैं। और वो हम लोगों से, ये हम लोग को उसने धमकी दी थी कि बीजेपी में जो महिलाएं जाती हैं वो उनके चरित्र का शोषण होता है, वो किसी भी सरकार को नहीं मानता है। वो जब हम लोग उसके फर्जी संगठन में थे तो वो, हम लोग बीजेपी में, चूंकि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं जाती थी तो बोलता था आप लोग वहां क्यों जाती हैं, ये सारे चोर हैं, ये हैं, वो है, गाली देने में उसके पास कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अंजनी कुमार पांडे के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम कमिश्नर सर के घर के रेजिडेंस में घेराव करेंगे। जब तक इसको हमें न्याय नहीं मिलेगा और इसको दंड नहीं मिलेगा, हम माननीय योगी जी के पास जाएंगे। क्योंकि योगी जी ने कहा है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले को अगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर कर दीजिए। ये धीरे धीरे इनकाउंटर जैसा ही कार्य हम लोग के साथ आया। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि अंजनी कुमार पांडे, शुक्ला, निगम, इसके लिए सख्त जो है कार्रवाई की जाए। ये 3-4 टाइटल में चलता है, ये महिलाओं का खुद शोषण करता है। ये बात की मेरे ग्रुप में एक निधि में है लड़की, वो देखने में बहुत खूबसूरत है। उन्होंने मुझसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे देखते ही इसने एक बड़ा पद देने की कोशिश करी, मैं नहीं आई। वो बहुत अच्छे घर से, वो बहुत अच्छा बिजनेस लीड कर रही है, मैं उसका भी इंटरव्यू करवा सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के समाज में इस तरह गंदगी फैलाने वाले और स्पेशली महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें करने वाले के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक बार आप उनसे राष्ट्रीय की परिभाषा पूछ लीजिएगा। जब कोई अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है तो उसके संगठन का कम से कम 7 प्रदेश में कार्यालय होना चाहिए और 7 प्रदेश में अध्यक्ष होना चाहिए, तब अपने आप नाम के आगे राष्ट्रीय लगा सकते हैं। मेरे पास पूरी सूची है, हमारे सारे प्रदेश में कम से कम हमारे 12 प्रदेश में हमारे अध्यक्ष हैं, 12 प्रदेश में हमारे पास कार्यालय है
और हमारे हर जिला में कार्यालय है और हर जिले में हमारे पास अध्यक्ष है। क्या उनके पास ये है? आप प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ मैं कुछ ये प्राची पांडे जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, अपनी बात रखना चाहती हूँ। प्राची प्रकाश है, मैं संयुक्त उद्योग की अंजनी कुमार पांडे जी ने हम लोग को अपने संगठन की सदस्यता दिलाई थी और उसके लिए 1 लाख रुपए सदस्यता शुल्क उन्होंने लिया था। तो हम लोगों ने बात की कि बहुत बड़ा अमाउंट है, हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट में ली थी। तो मेरी इंस्टॉलमेंट भी गीता जी के अकाउंट से गई थी। तो चूंकि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ, तो 25-25 हजार की उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट्स ली थी। 2 इंस्टॉलमेंट गीता जी के अकाउंट से गई थी और 1 इंस्टॉलमेंट उन्होंने कहा था कि हमको ना दे करके आप लोग इसको कार्यक्रम में यूज कर लीजिए। तो दिवाली के जो रंगोली कार्यक्रम हुआ था प्रतियोगिता, उसमें हमारी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल महिला प्रकोष्ठ की जीत हुई थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसमें जितने लोगों ने सहभागिता की थी उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम कराया था। तो 25,000 रुपए उसमें खर्च हुए थे। क्योंकि मैं व्यवसाय मेरा इंश्योरेंस का है, तो उन्होंने एक पॉलिसी कराई थी, तो बोला था वो 25,000 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट में आप दे दीजिएगा। तो उसकी इंस्टॉलमेंट में वो एडजस्ट हो गया, तो पूरा 1 लाख रुपए जब उनके पास चला गया, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे हम लोग को बेइज्जत करना शुरू किया। बात बात में मतलब कुछ भी बोल देते थे, फिर हम तो मजाक कर रहे हैं ये वो, तो हम लोगों ने भी इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं है। फिर कुछ और, क्योंकि हम लोग को भी संगठन में तब तक 3-4 महीने हो गए थे, तो काफी सारी व्यापारियों से जान पहचान हो गई थी, बात तो होने लगी थी कार्यक्रम के उसमें। हम लोग ऐसे ही कुछ इवेंट होता था तो मिलते थे, तो फिर सबने कुछ बताना शुरू किया। जब हम लोगों ने फिर कई बार वो हम लोग को ऐसे कार्यक्रम में हम लोग को बेइज्जत कर रहे हैं राष्ट्रीय लेवल का पद दे करके, तो ये चीज खटकी। तो हम लोगों ने संगठन के बारे में फिर जांच पड़ताल शुरू की। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा था, तो वो संगठन रजिस्टर्ड था ही नहीं और वहां पे भी इनकी छवि अच्छी नहीं थी। तो ऐसे हुआ, फिर बेइज्जत करना शुरू किया, पर्सनल अकाउंट में पैसा लेना किया। तो हम लोगों ने संगठन को फिर रजिस्टर्ड कराया। जब रजिस्टर्ड हुआ, और इससे पहले ये सारी बातें हम लोगों ने उनके सामने रखी थी, अंजनी कुमार पांडे जी के कान में सारी बातें गई थी, हम लोगों ने खुद भी कहा था, और प्रवीण मणि त्रिपाठी जी के द्वारा, क्योंकि वो अपनी सारी बातें जो भी है वो प्रवीण मणि त्रिपाठी जी के माध्यम से कहलवाते थे, तो वो उनके माध्यम से भी बात की, तो किसी ने हम लोग की बात पे ध्यान दिया ही नहीं। तो अब क्या मदद चाहती है सरकार से? सरकार से हम लोग ये मदद चाहते हैं कि अब इस समय, क्योंकि जब वो हम लोग का हुआ था, तो हम लोगों ने उनके किसी काम में जब ये मतभेद हुआ, हम लोगों ने फिर संगठन को रजिस्टर्ड कराया, नए सिरे से काम करना शुरू किया, तो बात आई गई होगी। उसके बाद इन्होंने शुरू किया, न्यूज़पेपर में निकलवाना शुरू किया, सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, जितने इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें हम लोग के बारे में उल्टा सीधा छपवा के शुरू किया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम लोग का व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो, हम लोग की जो छवि है वो भी खराब हो, क्योंकि मेरा काम इंश्योरेंस का है। और अगर इस तरह से ये बात बोलेंगे, और उससे पहले भी कई लोगों ने मुझे बताया था कि बहुत जो संगठन की महिलाएं हैं उनके काम को लेकर के, उनको लेकर के, उनकी व्यक्तिगत जीवन को लेकर के ये बहुत अभद्र बातें करते हैं। तो ये चीजें सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। फिर फेसबुक पे सब पे डालना शुरू किया हम लोगों ने। हम लोग